स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये आपका क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज का 9th और लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से बायोगैस और डेडल्स एनर्जी, ये दोनों किस तरह से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को या एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में भी बच्चों हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को ही डिस्कशन किए थे, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस करते हुए हम लोग बच्चों लास्ट वीडियो में सोलार एनर्जी के बारे में देखे थे, विंड एनर्जी के बारे में डिस्कस किए थे, और न्यूक्लियर एनर्जी के साथ साथ जियोथर्मल एनर्जी को डिस्कस किए थे। इस वीडियो में बच्चों हम लोग शुरुआत करेंगे बायोगैस। ये बायोगैस किस तरह से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसका वर्क क्या किस तरह से, चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द गैसियस विच कॉल्ड बायोगैस। तो ये कैसे होता है? ऑर्गेनिक वेस्टेज जितने भी होते हैं, या फिर डेड प्लांट्स, एनिमल्स डेड, और किचन वेस्टेज, ये सब जितने होते हैं वह सब एक अलग प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है? गैसियस फ्यूल्स में, और गैसियस फ्यूल्स में कन्वर्ट करने के बाद उसी को बायोगैस के रूप में यूज किया जाता है। और इसका प्रयोग मुख्य रूप से कुकिंग के लिए होता है। कुकिंग के साथ साथ प्रोड्यूस मेन्यूर, इससे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप के मेन्यूर प्रोड्यूस किए जाते हैं। और द ऑर्गेनिक वेस्ट एज डिकम्पोज्ड बाई बैक्टीरिया। और यह होता कैसे है? ऑर्गेनिक वेस्ट किस तरह से ये इस तरह के पोजीशन में आता है, किस तरह से इस तरह की स्थिति में आपको एनर्जी देता है, या डिकम्पोज होता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जब इसमें एक्टिविटीज करते हैं, इससे फाइट करते हैं, लड़ते हैं, बैठते हैं, उसमें खाते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उस स्थिति में डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है? वह गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। कौन? ऑर्गेनिक वेस्ट, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, उसके जीवाश्म उसको आप कह सकते हो, जो स्थिति रहती है, वह डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया उसमें बैठेंगे तो उसमें अलग तरह की दूसरी एक अलग एनर्जी उससे प्रोड्यूस होगी, और जो प्रोड्यूस होगी उसी एनर्जी को चेंज किया जाता है बायोगैस के रूप में। बायोगैस और डिजिस्टर टू emit biogas which is a mixture of methane and carbon dioxide। और मुख्य रूप से क्या होता है? पाउडर, और क्या बोला जाता है, या किस चीज़ के मिक्सचर होते हैं? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस ऑर्गेनिक वेस्ट में और डेड प्लांट्स, एनिमल्स और इस तरह के एक्टिविटीज़ में, जिसमें डेड मटेरियल्स में जो शामिल किया जाता है, उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। इट्स एनर्जी इज एवरीवेयर। और यह एनर्जी क्या है? मैक्सिमम हर प्लेसों में उपलब्ध होती है, हर स्थान पे आपको एनिमल्स डेड मिल जाया करते हैं मेनू। और बट गेटिंग इट्स एनर्जी इन बोथ डिफरेंट एज वेल एज कॉस्टली। लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से इसको प्राप्त करना, एक्वायर करना, कुछ टेक्नोलॉजिकल सिस्टमेटिक ढंग होने के कारण क्या होता है? यह टफ होता है, कॉस्टली होता है, इतना इजी वे में नहीं हो पाता है। एनर्जी सेव इज एनर्जी जनरेटेड। बहुत अच्छा वर्ड है। एनर्जी सेव, एनर्जी तैयार करना हो, एनर्जी फ्यूचर में भी यूज करने के बारे में सोचना हो, तो एनर्जी सेव करना होगा। एनर्जी सेव करने का मतलब ही एनर्जी जनरेशन, एनर्जी क्रिएट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव करिए, एनर्जी कम यूज करिए, एनर्जी को आवश्यकता अनुसार यूज करिए, कंजर्वेट करते हुए यूज करिए। इसका मतलब ही एनर्जी जनरेशन है। और एक्ट नाउ मेक ब्राइटर फ्यूचर। और इस तरह से वर्क करने पर फ्यूचर में आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। फ्यूचर में
एनर्जी को प्राप्त करने के लिए इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना पड़ेगा, आसानी से एनर्जी मिलने के चांसेस रहेंगे। तो क्या आपने देखा बायोगैस के बारे में। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बायोगैस के बारे में। आपने समझा क्या, आपके समझ में आया बायोगैस है क्या? बायोगैस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप मुख्य रूप से एक सिस्टमेटिक तरीके से ही तैयार करते हैं। क्या आप तैयार करते हैं? एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब मुख्य रूप से हुआ कि बायोगैस में हम लोग डिफरेंट टाइप के डेड एनिमल्स हुए या डेड प्लांट्स हुए या काऊ डंग जैसे एनिमल्स गोबर वगैरह हुआ, उसको क्या होता है मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करते हैं इसको मुख्य रूप से बच्चों हम लोग जिस तरह से इसी की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है और इसके कारण से मिक्सचर ज़्यादा होने के कारण मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड ये इस अलग फार्म में चेंज होता है और एक इस तरह का संयंत्र, इस तरह का सिस्टम मैनेज किया जाता है जिसके द्वारा यह प्रोड्यूस होता है एक ईंधन के रूप में, आप कह सकते हैं फ्यूल के रूप में, जिसे प्रयोग किया जाता है कुकिंग से रिलेटेड कोई भी वर्क किया जा सकता है। आपका बायोगैस और दूसरा आपका टिडल एनर्जी है। टिडल एनर्जी क्या है? टिडल एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड्स टू कॉल्ड टिडल एनर्जी। टाइड्स आपको मालूम होना चाहिए, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स। ये क्या होता है? पीछे भी शायद हमने चर्चा किया था कुछ वीडियो में आपसे कि सी वेव्स होती है, ओशियंस की वेव्स होती है, समुद्र की लहरें। तो वेव्स और टाइड्स में फर्क है, याद रखिएगा। टाइड्स का रीजन क्या होता है? टाइड्स आने का रीजन होता है इस चीज में सन्स एंड मून्स की ग्रेविटेशनल फोर्स। सन्स एंड मून की ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करती है अर्थ पे और अर्थ को अटैच होने के बाद उसका इस तरह के सिग्नल इस वे में बन जाता है एक सिस्टम में थे। दोनों तरह के अट्रैक्शन होने के कारण वाटर में लहरें होती है और उसका एक निश्चित टाइमिंग होता है मॉर्निंग टू इवनिंग और उसी लहरों को क्या कहा जाता है? टाइड्स, जो कि हाई और लो होती है। अब उससे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है अब देखिए। टाइड्स एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय द बिल्डिंग डैम्स एंड नैरो ओपनिंग द सी। यह सी में बनाई जाती है, बिल्डिंग डैम के द्वारा बनाई जाती है। ड्यूरिंग द हाई टाइड्स एनर्जी ऑफ द टाइड्स आर यूज्ड टू टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। टाइड्स के समय क्या किया जाता है? डैम बनाया जाता है, डैम के जैसे व्यवस्था बनाई जाती है। आप पूरा डैम उसको नहीं कह सकते हैं, उसमें भी बीच में क्या लगा होता है? डैम लगा होता है और इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए व्यवस्था लगी होती है कि वाटर जाएगा तो फायर मूवमेंट होगा, उसी मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। इसके बड़े प्लेसेस कौन से हैं? रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ द कच्छ इन इंडिया। इंडिया में गल्फ ऑफ द कच्छ है, ह्यूज टाइडल मिल्स, यहाँ पे बड़े टाइडल मिल्स से ज़्यादा है। लो टाइडल एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। लो एंड हाई दोनों का प्रयोग किया था। हाई पॉइंट में बुक करिए। टाइड्स एनर्जी देखिए, ये चित्र आपको दिख रहा है, इस फिगर में आप देखिए, ये सीज समुद्र, इस सीज में क्या है? बीच में व्यवस्था बनी है। ये सी वेव जैसे आएगा, टाइड्स सी वेव टाइड से फर्क है, फिर आप पॉइंट पे आएंगे, ऐसे आएगा और इसमें एक बार जाने के बाद इधर देखिए प्लेस है, इससे पार हो जाएगा और पार होने के बाद फिर उधर वापस नहीं रहेगा क्योंकि उसको रोकने की व्यवस्था होती है। फिर जितने में हर किसी बीच में इस तरह की व्यवस्था है कि मूवमेंट होगा वाटर के आने और जाने से, वाटर आएगा फिर रिटर्न होगा, दोनों साइड से मूवमेंट होगा और उसी से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। हाई टाइड्स में भी लो टाइड्स में भी जिस तरह से स्थिति होगी, हाई टाइड्स अधिक स्पीड, लो टाइड्स लो स्पीड, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी तैयार होने की व्यवस्था होती है। क्योंकि आपने पीछे डैम में पढ़ा था, डैम में टरबाइन का फैन मूवमेंट होता है, उसी तरह इसमें भी फैन मूवमेंट होता है और फैन मूवमेंट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी तैयार होने का सिस्टम होता है मुख्य रूप से कोस्टल एरिया में। और कोस्ट या सी समुद्र इसी के से रिलेटेड है ही।
बच्चों आपने नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का बायोगैस एंड टाइडल एनर्जी पढ़ा, और इसके पहले वीडियो में भी हम लोग ने बच्चों जिसमें सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी पढ़ा था। तो बच्चों इस वीडियो के साथ साथ आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद बच्चों अब हम लोग अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, अगले पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, थैंक्स एंड बाय स्टूडेंट्स।